देखिए एक्सरसाइज 5.2 बिहार बोर्ड 10th क्लास एनसीईआरटी में एपी का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जहाँ पे ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है और एन का मान है। ये सारणी में जो रिक्त स्थान है उसको हमको भरना है। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है। हमें क्या निकालना है? ए एन। हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए एन। ए एन का मान क्या होता है बुआ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जरा देखिएगा ए का मान कितना है यहाँ पे। ए एन का मान हमको तो निकालना है, तो ए एन के जगह पे हम लिखते हैं ए एन बराबर ए का मान कितना है यहाँ पे 7 है, तो ए के जगह पे 7 है, प्लस के जगह पे प्लस, एन के जगह पे कितना है 8 है, तो एन के जगह पे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 8 लिखते हैं, माइनस की जगह पे माइनस, एक के जगह पे 1 इंटू कर देते हैं। चलिए डी का मान कितना है यहाँ पे 3 है, डी की जगह पे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा ए एन इक्वल टू 7 प्लस, यहाँ पे देखिए 8 में से 1 गया तो कितना होगा 7, सतिया 21, 21 में से 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका ए एन का मान 28 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बॉक्स को भर सकते हैं। यहाँ पे ए एन का मान कितना आ गया 28 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए है, अब बना के दिखाइएगा। चलिए 5.2 में पहला क्वेश्चन में हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं। ए का मान दिया हुआ है -18, डी का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, एन का मान यहाँ पे 10 है और एन का मान आपको 0 है। बउआ आपको फॉर्मूला हम बताए थे, एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जरा देखिएगा एन का मान कितना है 0, एन के जगह पे क्या लिखिएगा 0 बराबर के बराबर। ए का मान कितना है यहाँ पे तो -18, तो 18 लिख दिए, प्लस का प्लस। एन का मान कितना है यहाँ पे बउआ? एन का मान यहाँ पे 10 है, एन के जगह पे क्या लिखे 10, माइनस की जगह पे माइनस, एक के जगह पे 1। यहाँ पे देखिए डी का मान आपको ज्ञात करना है, इसीलिए डी के जगह पे क्या लिखते हैं हम डी लिखते हैं। इधर -18 बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका +18, तो 0 + 18। इधर कितना हो गया 10 में से 1 गया तो कितना 9, 9 में से डी सट गया तो क्या लिखेंगे 9D। बउआ 0 में 18 जोड़ेंगे 18 बराबर 9D। इधर 9 सटा में, इधर आए तो बटा में, और ऐसे भी हम कर सकते हैं 9 दूना 18, इसीलिए डी का मान कितना हो गया आपको 2 हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, थर्ड क्वेश्चन आप बना के दिखा दीजिए। आइए हम तीसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ए का मान आपको ज्ञात करना है, डी का मान -3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान -5 है। वो आपको फॉर्मूला हम बताए थे, वही फॉर्मूला का यूज होगा। ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जरा देखिएगा यहाँ पे तो आपको ए का मान ज्ञात करना है, ए एन का मान कितना है -5, कितना है आपका -5। ए एन के जगह पे लिखते हैं -5 बराबर के बराबर। अब देखिए ए का मान यहाँ पे कितना है, ए का मान तो आपको ज्ञात करना है, ए के जगह पे प्लस के प्लस, एन का मान कितना है यहाँ पे होगा -3, कितना हम एन के जगह पे लिखेंगे आपको एन का मान कितना आपका 18 है, कितना आपका 18, तो 18 माइनस एन के जगह पे क्या एक लिख दिया आपका, ठीक है, और डी के जगह पे कितना आपका -3 है, -3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा -5 बराबर ए, और यहाँ पे 18 में से 1 गया तो 17, 17 तिया 51, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे -51। देखिएगा -5 और यहाँ पे लिखेंगे ए -51, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, -5 और प्लस 51 बराबर ए। 51 में से 5 गया तो कितना 46, इसीलिए का मान कितना हो गया आपका 46। देखिए अब 5.2 में पहला का यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। ए का मान कितना है आपका -18.9 है, डी का मान यहाँ पे 2.5 है, एन का मान आपको ज्ञात करना है, एन का मान कितना है यहाँ पे 3.6 है। जरा देखिएगा वही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे ए एन का। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जरा देखिएगा इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन में ए एन का मान कितना है 3.6, कितना है बुआ 3.6। ए एन के जगह पे हम लिखते हैं 3.6 बराबर के बराबर। ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान -18.9, -18 पॉइंट हम लिख दिए 9 प्लस के प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एन का वैल्यू तो आपको ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे n-1, ठीक है। अब यहाँ पे डी छूट गया था, डी लिख दिए, ठीक है। डी के जगह पे हम कितना मान दिया है यहाँ पे 2.5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस में इधर आया तो प्लस में 3.6, इधर माइनस इधर के प्लस हो जाएगा 18.9 बराबर n-1 और यहाँ पे 2.5। जरा देखिएगा ये 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15, 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है, 8 3 11 1 12 हाथ में 1, ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये इधर सटा में इधर आया तो बटा में, दशमलव से दशमलव उड़ गया, ठीक है, 25 नमा 200
25 बराबर आपका n-1। ठीक है, इधर 9, इधर -1, इधर आया तो +1, आपका हो गया बराबर n, इसीलिए n का मान कितना आ गया आपका 10। इस प्रकार से आप 5वां क्वेश्चन भी बना सकते हैं।